वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज मेरी जो वीडियो है वो है किसी भी सोलर इन्वर्टर में टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट किस तरह काम करता है, इसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं और ये किस तरह सेंस करते हैं और हमारे किसी भी इन्वर्टर के सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, और किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ये जो कूलिंग फैन है किसी भी इन्वर्टर का उसको किस तरह ये स्विच ऑन और ऑफ करवाते हैं। तो आज इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये मेरी उस सीरीज़ की नंबर 6 वीडियो है। तो आज चल के देखते हैं इसमें कि ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है, इसमें कौन सी आईसीज और कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं और कौन सा सेंसर है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा सर्किट बेसिकली किसी भी इन्वर्टर में जो मेन आईसी है उसको हेल्प करने के लिए, उसको हेल्प आउट करने के लिए या उसको असिस्ट करने के लिए कुछ छोटी आईसीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो मेन आईसी है वो प्रोग्राम्ड आईसी है, वो एक किस्म का माइक्रो कंट्रोलर है और इस माइक्रो कंट्रोलर को कुछ दूसरी आईसीज असिस्ट करती हैं मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करके। तो इसमें जो दो आईसीज का इस्तेमाल किया गया है LM393 और LM358। LM358 से मैं स्विचिंग करवाऊंगा इस फैन की और LM393 से टेम्परेचर कंट्रोल या मॉनिटरिंग का सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये दोनों बेसिकली ड्यूल कंपैरेटर आईसी हैं जो दो किस्म की इनपुट को कंपेयर करके आउटपुट प्रोवाइड करती हैं और उस आउटपुट वो जो उसकी आउटपुट है वो मेन आईसी को जाती है और मेन आईसी जो आगे है प्रोग्राम के मुताबिक सिस्टम को अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो उसको शट डाउन करवा देता है। तो सबसे पहले LM393 को डिस्कस करते हैं। बेसिकली LM393 या LM358 ये 8 पिन्स पर मुश्तमिल एक आईसी है जो ड्यूल कंपैरेटर पर मुश्तमिल है। इसके अंदर दो आपको कंपैरेटर नजर आ रहे हैं, तो मैं इनमें से एक के कंपैरेटर का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें जो दूसरी मेन चीज इस्तेमाल होगी वो होगा टेम्परेचर सेंसर। सोलर इन्वर्टर में टेम्परेचर सेंसर के लिए एनटीसी टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल, एक किस्म का एनटीसी एक किस्म का थर्मिस्टर है, एक किस्म की सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे काम करता है। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? बेसिकली किसी भी मटेरियल की ये वो प्रॉपर्टी है अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए तो इसको हम एनटीसी कहते हैं। और इसकी दूसरी टाइप है पीटीसी। अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो उसको पीटीसी सेंसर्स कहते हैं। यहाँ एनटीसी सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले होगा क्या कि जो हमारा LM393 है जो कि आपको ऊपर नजर भी आ रहा है, एक एरो से मार्क किया गया है, फोटोज में आप देख सकते हैं। इस पे एक सबसे पहले इसको VCC के लिए 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि ये एक्टिव रीजन में आ जाए। ये एक किस्म का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इसको +5 वोल्ट इसके पिन का मैं बता दूं, एक इन्वर्टिंग है जो कि प्लस वाली है और एक एक इन्वर्टिंग है जो कि माइनस वाली है और एक नॉन इन्वर्टिंग पिन है, पिन नंबर 2। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंस ये है कि इन्वर्टिंग पिन पे आप कोई भी इनपुट देंगे तो इसके आउटपुट पे उसको वो इन्वर्ट करके देगा। अगर इसमें मैं माइनस के वोल्टेजेस दूंगा तो ये प्लस में देगा, अगर प्लस के होंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा। जबकि दूसरी जो पिन है ये नॉन इन्वर्टिंग है, जिसको जिस किस्म की आउटपुट आप देंगे एज इट इज वो आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। तो ये 5 वोल्ट है, 10 के रेजिस्टर के अक्रॉस से होते हुए इसको आ रहे हैं और इसके साथ ये 1.5 का ये किस्म का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो ये इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है इसके ऊपर 5 वोल्ट का पोटेंशियल मैंने सेट कर दिया है। जबकि दूसरे एंड पे जो इसको नेगेटिव का सिग्नल आएगा वो एनटीसी सेंसर की तरफ से आएगा। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो ये जो माइनस का सिग्नल है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा और क्योंकि ये इन्वर्टिंग पिन है तो ये जो माइनस के वोल्टेजेस होंगे या माइनस का जो सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करेगा प्लस के सिग्नल में और आउटपुट पे कब ये मिलेंगे कंपैरेटर ये जो है इसकी एक पिन पे आपने जो वोल्टेज सेट किए हैं, जब दूसरे पिन पे वोल्टेज इस सेट शुदा वोल्टेज से इंक्रीज करेंगे तो इसकी आउटपुट हाई होगी, जब तक ये वोल्टेज इससे कम होंगे तो इसकी आउटपुट लो होगी। लेट सपोज कि यहाँ पे 5 वोल्ट मैंने सेट किए हुए हैं, जबकि मैंने ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टेम्परेचर पे
किसी भी पीसीबी, किसी भी इन्वर्टर को आपने ट्रिप करवाना है या उसकी सेफ लिमिट क्या है। तो अगर हमने 45 पे लेट्स सपोज कि 5 वोल्ट पे 45 टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है कि 45 टेम्परेचर पे जाके हमारा इन्वर्टर ट्रिप हो जाए, इसकी सेफ मतलब सेफ लिमिट हमने एक सेट कर दी है, ये सपोज किया है। एनटीसी जब चलेगा लेट्स सपोज शुरू में इसके अगर 25 टेम्परेचर है तो यहाँ पे वोल्टेज सपोज करते हैं कि उस टाइम वोल्टेज 3 वोल्ट है, जबकि इस पे सेट 5 वोल्ट है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है 25 से 35 पे आ जाता है, एक लिमिट आएगी कि जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसमें रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, मतलब ये वोल्टेज को अलाउ करेगा। तो वोल्टेजेस सेट किए हुए वोल्टेज से जो ही इंक्रीज होंगे ये माइनस प्लस में चेंज होगा। तो इंक्रीज होने पे इस 5 वोल्ट से जब ये वोल्टेज अगर 6 या 7 लिमिट को पहुंचेंगे तो ये नेगेटिव होंगे, लेकिन क्योंकि ये इन्वर्टिंग पार्ट है इसका तो उनको प्लस की सूरत में ये आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। और यहाँ आउटपुट से होते हुए ये कंट्रोलर पिन मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि पिन नंबर 21 माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन है जो कि इस देसी इन्वर्टर में इस्तेमाल किया गया है उसकी पिन नंबर 21 पे 5 वोल्ट प्रोवाइड होंगे। और ये 5 वोल्ट वो 5 वोल्ट इस क्योंकि इस प्रोग्राम आईसी में ऑलरेडी मेंशन है कि इसकी पिन नंबर 5 पे अगर 5 वोल्ट का सिग्नल आएगा तो इसमें प्रोग्राम में मेंशन होगा कि 5 वोल्टेज आने पे ये आपके सिस्टम को ट्रिप करवा देगी या ऑफ करवा देगी। तो ये तो था हमारा इसका एनटीसी वाला पोर्शन के नेगेटिव टेम्परेचर। और इसी तरह जब ये टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये वोल्टेज कम होते जाएंगे और आउटपुट लो हो जाएगी। तो हमारी पिन नंबर 21 पे वोल्टेजेस 0 होने की सूरत में ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। ये इसका पोर्शन हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। अब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे फैन की स्विचिंग भी करानी है ताकि उसकी कूलिंग मेंटेन रहे आईजीबीटीज और पीसीबी सर्किट की। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि बाज़ ये होता है कि हमारा टेम्परेचर 45 या 50 तक पहुंच गया है लेकिन उसका सेंसर जो है उसको उतना सेंस नहीं कर रहा होता। और कुछ कंडीशन में ये भी होता है कि टेम्परेचर ऑलरेडी जो एक्चुअल में होता है वो 45 या 65 तक पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके जो ऊपर पैरामीटर उसके डिस्प्ले पे आ रहे होते हैं वहाँ 25 शो कर रहा होता है। तो वो सूरत में हमारा सिस्टम जो है आईसी जो है हमारे सिस्टम को ट्रिप नहीं करवाती, इस सूरत में हमारी पीसीबी डैमेज हो सकती है। तो वो फॉल्ट भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें उसमें वेरीफाई करनी होती हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं फैन कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे फैन कट इन कैसे होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे फैन कट आउट कैसे होगा। अच्छा, दूसरी साइड पे देखते हैं यहाँ LM35 का इस्तेमाल किया गया है। यही एनटीसी का जो सिग्नल है वो बोथ LM393 एंड LM358 दोनों को इसकी पल्स जा रही है। यहाँ पे भी इसकी जो इन्वर्टिंग पिन है वहां पे इसकी आउटपुट जा रही है जैसा कि LM393 पे। इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे मैंने ऑलरेडी 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं वोल्टेज डिवाइडर की मदद से। और इसी तरह का जब ये एनटीसी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से इसके जो हमारे नेगेटिव वोल्टेज हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और नेगेटिव वोल्टेज यहाँ आके क्योंकि ये इन्वर्टिंग पिन है तो ये यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह जैसे LM393 में था और इसी तरह LM358 में भी तो हमें आउटपुट जहाँ पे मिलेगी वो आउटपुट यहाँ पे भी आउटपुट हाई तब होगी जब मेंशन करदा वोल्टेज से हमारे आउटपुट के वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो हमारी आउटपुट जाएगी आगे, यहाँ पे एक एनपीएन का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करके एनपीएन की स्विचिंग करवाएंगे। आगे फैन अगर हमारा 12 वोल्ट का है या 220 वोल्ट का है तो इसकी स्विचिंग इस एनपीएन से होगी। हमारा काम इस एनपीएन को स्विच करवाना है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारा एनपीएन को ये स्विच करवाएगा और एनपीएन एज ए स्विच यहाँ काम करे तो हमारा फैन कट इन हो जाएगा, फैन चलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी इंक्रीज होगी यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ता जाएगा। और जब ये हमारे वोल्टेज इन मेंशन करदा वोल्टेज से कम होंगे तो आउटपुट हमारी लो होगी। आउटपुट लो होने से ये हमारा एन पैड रजिस्टर ऑफ होगा। एन पैड रजिस्टर की स्विचिंग ऑफ होने पे हमारा फैन बंद हो जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा फैन स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने से हमारा फैन
जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर एक मेंशन करता लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, चाहे फैन भी कट इन में भी है, तो उस सूरत में जो हमारे LM393 है, एक मेंशन करदा टेम्परेचर पे जाके हमारे इन्वर्टर को ट्रिप या बंद करवा देगी। तो अब इसमें जो आने वाले फॉल्ट है उसका मैं बता दूं। सबसे पहला फॉल्ट जो है कि आपने सबसे पहले तो इसकी NTC को चेक करना है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो हमारा थर्मिस्टर इसमें लगा हुआ है, जो कि आपको ब्लैक कलर का एक नजर आएगा कैपेसिटर की शक्ल में, वो है। तो इसकी मैंने कुछ वैल्यूज जहाँ पे से मेंशन कर दी हैं। तो अगर इसमें ऊपर 10 के मेंशन है, 25 अगर रूम टेम्परेचर 25 है, तो अगर अब उसको एवो की मदद से चेक करेंगे उसकी एक पेन डिस्कनेक्ट करके, तो आपको 10K की वैल्यू देगा। अगर रूम टेम्परेचर 40 तक है तो वो आपको 5K की देगा। मतलब डिपेंड करता है कि जो आप उसकी वैल्यूज चेक कर रहे हैं, तो जिस जगह बैठ के आप चेक कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर लमसम कितना है, तो उस हिसाब से आप उसको जज करेंगे कि इस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 10K 11K इसके साथ साथ होनी चाहिए। तो अगर आपका ये कंफर्म हो गया, तो इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका 10K का रजिस्टर है, अब इसको भी चेक कर सकते हैं कि कहीं ये तो डैमेज नहीं हो चुका टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल सेट किया जाता है, इसका रेफरेंस के लिए जो सेट किया जाता है, तो उसमें इस 10K का रोल है। अगर इसकी 10K की वैल्यू आप पहले चेक करेंगे, अगर वो कम ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा होने से डैमेज हो चुका, तो इसको रिप्लेस करेंगे। और नंबर 3 पे आ जाती है इसकी अपनी IC LM393, आया कि ये हमारी काम कर रही है या इसने भी फंक्शन इसका ये सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो दूसरे एंड पे भी इसी तरह ही है। अगर दूसरे एंड पे आपका फैन टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है और आपका फैन कट इन नहीं हो रहा, तो इसका कट इन और कट आउट टेम्परेचर के साथ साथ इसमें जो 4.7 का रजिस्टर इसमें इंस्टॉल किया गया है, इसकी वैल्यू अगर जो मेंशन वैल्यू है इससे कम या ज्यादा हो जाएगी, तो आपका फैन जो दिया गया टेम्परेचर है उस पर कट इन या कट आउट नहीं होगा। तो इस सूरत में आप इस रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा करके या इस रजिस्टर्स को चेक करके अगर डैमेज है तो रिप्लेस करके इस फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट। किसी भी सोलर इन्वर्टर में टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी भी सोलर इन्वर्टर में करंट कैसे मेजर करते हैं, मतलब उसमें AC सर्किट AC करंट या DC करंट को कैसे मेजर करते हैं और हमें डिस्प्ले पे शो होता है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।